और हम एलिफेंट फॉल्स पहुंच चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छा प्रिकॉशन ले रखा है इन लोगों ने। ये लोग सैनिटाइज कर रहे हैं कार को। एंट्री फीस 100 रुपीज़ है और राहुल गया है 100 रुपीज़ देने उनको, 100 रुपीज़ पर पर्सन। सो इट्स नॉट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। एलिफेंट वाटरफॉल जो है ये बेसिकली इट डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप वाटरफॉल। फर्स्ट वाटरफॉल जो है वो फर्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ पे है, एंड सेकंड एंड थर्ड स्टेप के लिए रास्ता उधर से जा रहा है। सो अभी हम सेकंड थर्ड स्टेप फॉल पे जा रहे हैं। इसके लिए कुछ सीढ़ियाँ हैं, नीचे ज़्यादा दूर नहीं है मेरे ख्याल से, 30-40 सीढ़ियाँ हैं, 30-40 स्टेयर्स हैं, तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। सो बेसिकली ये है एग्जैक्ट फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप ऊपर, और ये थर्ड स्टेप थोड़ा ह्यूज है। मेरे ख्याल से पानी का फ्लो रेनी सीजन में इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं उसमें इतना ही, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। बट नवंबर दिसंबर में भी ये डिसअपॉइंटिंग नहीं है, इतना फ्लो तो है इसका। बहुत भूख लग रही थी वैष्णवी को। हाँ, सब चीज़ नहीं यार, बहुत भूख लग रही थी यार, कल रात से कुछ खाया नहीं है और टाइम 12 बज रहे हैं, तो हमने सोचा ब्रेकफास्ट ना करके सीधा लंच किया जाए, ब्रंच। तो अभी हम आए हैं ML कैफ़े, ML05 कैफ़े। इट्स वन ऑफ द फेमस कैफ़े इन शिलोंग, एंड पता नहीं कैसा खाना मिलेगा, बट फेमस है तो अच्छा ही होना चाहिए। सो गाइस, हम ML05 कैफ़े गए थे और वहाँ पे अंदर का हम नहीं शूट कर पाए क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। बट इट वाज अमेजिंग कैफ़े, बहुत ही ऑथेंटिक बना हुआ है, ब्यूटीफुल है। इफ़ यू आर कमिंग टू शिलोंग यू कैन डेफिनेटली विजिट दैट कैफ़े। अब अभी आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे पीछे पानी है एंड मैं कहाँ बैठी हूँ। सो हम अभी आए वार्ड्स लेक, जो कि शिलोंग के एक फेमस स्पॉट्स में से है। एंड दिस स्पॉट ऑल्सो इट्स देयर इज़ अ एंट्री फ़ी है 20 रुपीज़ पर एडल्ट और 50 रुपीज़ कैमरे का चार्ज वो लोग लेते हैं इफ़ यू हैव कैमरा, अदरवाइज़ 20 रुपीज़ पर एडल्ट है। आप आ सकते हो, बहुत डिसेंट प्लेस है और यहाँ पे बोटिंग होती है। इफ़ यू आर यू लाइक बोटिंग, आप यहाँ पे आके बोटिंग कर सकते हो। अगर आप बोटिंग नहीं करना चाहते हो, आप आके आराम से बैठो, चिल करो। विंटर्स में आ रहे हो तो धूप में आप आके बैठ सकते हो। सो एक डिसेंट प्लेस है जहाँ पे आप आके और घूम सकते हो शिलोंग में, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पॉट्स ऑफ शिलोंग। और मैं आपको पूरा एक व्यू दिखा देती हूँ यहाँ का ऑल ओवर। तो वार्ड्स लेक से निकलने के बाद हम डिसाइड कर रहे थे कि हम क्या करें, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम स्टे करें शिलोंग में। बट अभी हम गुवाहाटी के लिए निकल गए हैं क्योंकि कल हमारी 12 बजे की फ़्लाइट है और 12 बजे की फ़्लाइट है, तो हमने सोचा था कि शिलोंग में स्टे करेंगे, अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे। बट वो थोड़ा प्लान बैठ नहीं पा रहा था क्योंकि हमें कार जो रेंट ली थी वो भी वापस देनी है, और तो इसलिए अभी हमने सोचा कि हम गुवाहाटी निकल जाते हैं। और गुवाहाटी के रास्ते में ही एक लेक पड़ती है, उमियम लेक, तो हमारा प्लान है वहाँ जाने का भी, अगर वो खुली होगी तो चलते हैं और देखते हैं कि लेक खुली है नहीं। व्यू तो अच्छा है, बट शायद हमारी किस्मत ख़राब है। हमने सोचा था कि ये लेक ओपन होगी क्योंकि शिलोंग में बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं, बट ये लेक ओपन नहीं है। और ये लेक फेमस है बेसिकली, ये जब आप गुवाहाटी से शिलोंग जाते हो तो 10-15 किलोमीटर पहले ये लेक पड़ती है आपको।
इस लेक पे बोटिंग, साइकिलिंग, वाटर साइकिलिंग और बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं और ये हैपनिंग लेक है रियल में, बट अभी ये क्लोज्ड है तो हम अंदर तो नहीं जा सकते इसके कुछ भी करने के लिए, कोई भी वाटर स्पोर्ट, बट यहीं से पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं। तो ये लास्ट डेस्टिनेशन होगा हमारा शिलोंग का, मेघालय का ये लास्ट डेस्टिनेशन है एंड वी आर हेडिंग बैक टूवर्ड्स गुवाहाटी। वैष्णवी ने बताई थी हमारी फ़्लाइट है तो हम आज गुवाहाटी में स्टे करेंगे। सोचा था कि यहाँ स्टे करेंगे शिलोंग में, बट हम ऐसा कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन कवर नहीं करना चाहते थे जहाँ पे मतलब जो ऑलरेडी इतने फेमस हैं, लोकल पिकनिक स्पॉट्स हैं, बेसिकली वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन या पिकनिक स्पॉट्स हैं। हमने जितने भी डेस्टिनेशन कवर करे हैं वो सारे के सारे अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस कवर किए हैं, इसलिए हमने से वॉर्ड्स लेक गए हैं और शिलोंग में वॉर्ड्स लेक गए हैं और एलिफेंट फॉल्स गए हैं और एक ये लेक हमें आना था बट ये तो बंद है। एनीवेज चलते हैं अब गुवाहाटी और कल वापस बैक टू बेसिक दिल्ली। फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल यॉन जो हमने रेंट पे ली थी और इट्स बीन मोर देन 7 or 8 days वी आर ट्रैवलिंग इन दिस कार और हम इसको कहाँ नहीं लेके गए एंड कहीं पे भी हमें ऐसा नहीं लगा कि ये इसने हमें धोखा दिया हो या कुछ भी हो, बट बिलीव मी फूबू कार अगर आप गुवाहाटी आ रहे हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो जस्ट गो एंड चेक आउट देयर वेबसाइट फूबू कार्स, आपको गारंटेड अच्छी कार्स मिलेंगी वहाँ पे। So guys, it's finally time to say goodbye to Assam and Meghalaya, and we had a great experience exploring both the states. It was a great fun. धन्यवाद Assam and Kublai Shibun Meghalaya for amazing experience. अगर आपको हमारा मेघालय और असम सीरीज़ पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, कौन सी डेस्टिनेशन आप चाहेंगे कि हम नेक्स्ट कवर करें, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। Thank you.